हाँ जी, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिल्ली है दिल वालों की और दिल में उतरने का रास्ता जाता है सीधे पेट से। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आ चुके हैं वन ऑफ द बेस्ट हैपनिंग प्लेस, जो है हमारी, आपकी और हम सब की दिल्ली के चांदनी चौक यानी दिल्ली 6। आज हम यहाँ के मेरे हिसाब से बेस्ट 6 वेज फूड को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपकी इन सब के अलावा कोई और रिकमेंडेशन हो तो प्लीज डू शेयर विद अस। तब तक मैं चांदनी चौक मार्केट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सा आपको बता देता हूँ। जब शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया था, तो अदर स्टेट के साथ बिजनेस ट्रेड करने के लिए उन्हें दिल्ली में एक सेंट्रलाइज्ड मार्केट की जरूरत महसूस हुई। उस समय तब शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम ने 17वीं सेंचुरी में चांदनी चौक का ये मार्केट बनवाया था। तो जी उस समय से आज तक यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस ट्रेड किया जाता है। इस मार्केट का नाम चांदनी चौक इसकी बेहतरीन आर्किटेक्ट डिजाइन की वजह से पड़ा, क्योंकि इस मार्केट का डिजाइन कुछ इस तरह बनाया गया था जिस कारण रात के समय चांद की रोशनी पास बनी पानी की कैनालों में चमकती थी, और इसी कारण यहाँ का नाम चांदनी चौक पड़ गया। मुझे यहाँ पर कोई कैनाल तो नहीं मिली, पर यहाँ मुझे मिल जाती है एक वर्ल्ड फेमस गली, जो कि अपने आइकॉनिक फूड यानी पराठों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, और इसीलिए दुनिया इस गली को पराठे वाली गली के नाम से जानती है। पराठा वाली गली में घुसते ही मुझे इतना तो समझ आ गया कि भाई यहाँ पर डिलीशियस फूड के अलावा कुछ और तो नहीं मिलने वाला। यहाँ की शॉप भले ही छोटी छोटी थी, पर इनके मेन्यू का साइज एक बड़े रेस्टोरेंट को आराम से टक्कर दे सकता है। छोले भटूरे, कचौरी, पूरी सब्जी, पकौड़े, लस्सी और गुलाब जामुन, भाई कसम से ये लिस्ट अनकाउंटेबल थी। और फिर इस गली में हमको मिलती है 150 साल पुरानी वो आइकॉनिक शॉप, शायद जिसकी वजह से इस गली का नाम पराठे वाली गली पड़ा होगा। खैर, ये है पंडित गया प्रसाद शिवचरण पराठे वाले। पंडित जी ने पराठे की ये शॉप 1872 में स्टेब्लिश की थी, जो कि हमेशा से ही मशहूर रही है अपने अतरंगी पराठों के लिए। यहाँ के पराठे इतने फेमस हैं कि यहाँ फिल्म स्टार हो या फिर स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिशियन हो या फिर कोई सेलिब्रिटी न्यूज एंकर, भाई सभी ने यहाँ के पराठे टेस्ट किए हैं। मैं शॉक्ड हो जाता हूँ जब पता चलता है कि यहाँ लगभग 33 टाइप के पराठे मिलते हैं। इन पराठों में चीज बस पराठा, रबड़ी पराठा और तो और करेले की स्टफिंग वाले पराठे भी शामिल है। खैर, यहाँ का हॉट सेलिंग पराठा मिक्स वेज और ग्रीन चिली पराठा है। इन सभी पराठों को देसी घी में फ्राई किया जाता है और जिसे आलू और कद्दू की सब्जी के साथ सर्व किया जाता है। यहाँ के पराठे इतने टेस्टी हैं कि अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन जैसी हस्तियां भी यहाँ आकर जा चुकी हैं। अक्षय कुमार जी आए, अमिताभ बच्चन भी आए थे जब उस टाइम जब कैमरे नहीं थे। अगर बात करें प्राइसिंग की, तो यहाँ का सबसे सस्ता पराठा 200 रुपए से शुरू होता है और जो 300 रुपए तक जाता है। आगे इसी गली में हमको मिलता है एक कॉम्पैक्ट सा कार्ट, जिस पर देसी ओवन में इंडियन कुकीज यानी नॉन खटाई को बनाया जा रहा था। ये इंडियन कुकीज है जिसे मैदे, सूजी और बेसन के साथ बेक करके बनाया जाता है। इस कार्ट पर ये नान खटाई लगभग पिछले 70 सालों से भी ज्यादा टाइम से बनाई जा रही है। सर मेरे को 35 साल हो गए सर, फादर के समय से ये सन 1960 से ये सब। ये सुपर क्रिस्पी और माइल्ड स्वीट ये इंडियन कुकीज भाई बहुत टेस्टी थी। चांदनी चौक की गलियों में लोग जगह जगह आपको कुछ न कुछ बेचते हुए दिख जाएंगे। यहाँ क्राउड इतना ज्यादा होता है कि कोई भी छोटा मोटा सेल्समैन अपने दिन के सेल्स टारगेट को आराम से अचीव कर ले। दिल्ली हो और छोले भटूरों को याद न किया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। चांदनी चौक के शीशगंज गुरुद्वारे के ठीक सामने हमें मिली एक स्नैक शॉप, जहाँ पर लगी हुई थी लोगों की लाइन यहाँ के छोले भटूरों के लिए। जहाँ जंबो साइज के सुपर सॉफ्ट और स्लाइटली स्पॉन्जी टेक्सचर के साथ ये जानदार भटूरे लाइटली स्पाइसी छोले और चटपटे अचार के साथ सर्व किए जाते हैं। यहाँ पर आपको लोगों का रिएक्शन देखकर समझ आ जाएगा कि इन छोले भटूरों में कुछ तो खास है जो इन लोगों को अपना दीवाना बनाए हुए है। यहाँ से 10 कदम आगे हमको मिलता है एक सॉफ्टी बॉय नाम का QSR, जो सेल करता है 8 से 10 तरीके की सॉफ्टी एंड बबल टी। यहाँ सॉफ्टी का प्राइस 20 रुपए से स्टार्ट हो जाता है और वहीं बबल टी का प्राइस 100 रुपए तक रहता है। इन विंटर्स में ये भाई डेली 1000 यूनिट्स तक आइसक्रीम बेच देता है, तो भाई समर्स में ये क्या करता होगा गॉड नोज। लगभग 1000 तक बेच देते हैं। यहाँ के मार्केट में लोग अपने दोस्तों और फैमिली के साथ घूमने आते हैं और इसीलिए वो घूमने के साथ साथ फूड को एंजॉय करते हैं। आपको यहाँ जगह जगह स्माइलिंग फेस भी देखने को मिल जाएंगे।
चांदनी चौक के इन रोडों पर मुझे एक और इंटरेस्टिंग सा स्नैक्स देखने को मिलता है। ये सेलर अपनी साइकिल पर एक कॉम्पैक्ट सेटअप में पापड़ी को कुछ अलग अंदाज में बेच रहे थे। यहाँ ये पापड़ी को क्रश करके उस पर आलू की सब्जी डालकर प्याज और कुछ मसालों के साथ सर्व कर रहे थे। मुझे नहीं पता ये क्या है, पर इसका टेस्ट कुछ अलग ही था। ओवरऑल ये मेरे लिए ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस रहा। दिल्ली में 30 रुपए के हिसाब से मुझे इसका प्राइस स्लाइटली कॉस्टली लगा, बट ओवरऑल इट्स ओके। दिन खत्म हो जाता है, पर यहाँ खाने पीने के सामान की लिस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। यहाँ स्ट्रीट फूड में इतनी वैरायटियां मिलती हैं कि शायद आम आदमी सोच भी नहीं सकता। तो फिर थक हार कर हमने भी अपना दिन लस्सी पीकर खत्म करने का डिसाइड किया। किसी ने हमें बताया कि यहाँ पर एक फेमस लस्सी वाला है जिसकी लस्सी काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे भी पर्सनली मुझे लस्सी काफी पसंद है, तो इसलिए हम पहुँच जाते हैं अमृतसरी लस्सी। यहाँ पर भी लस्सी के कई फ्लेवर अवेलेबल थे। सबसे कम रेंज में यहाँ पर मलाई लस्सी अवेलेबल थी जिसकी कॉस्ट 70 रुपीज थी। सुपर थिक एंड क्रीमी टेक्सचर के साथ इस लस्सी में मिठास परफेक्टली बैलेंस थी। ये रिफ्रेशिंग होने के साथ साथ काफी एनर्जेटिक थी। खैर, आज का हमारा सफर होता है यहीं खत्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई प्लेस पर। बाय द वे, अगर आपकी दिल्ली के अंदर कोई अच्छी रिकमेंडेशन हो तो प्लीज डू शेयर विद अस, एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।